जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन फॉर यू चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे मेडिकल चेकअप। जो मेडिकल चेकअप है वो कैसे होता है। तो मेडिकल चेकअप है, मैं आपको 6 स्टेप के अंदर बताऊंगा। जो 6 स्टेप है, फुल स्टेप है, जिसमें आपको मैं ऊपर से नीचे तक का जो बॉडी चेकअप है वो कैसे होता है, किन किन चीज़ों को देखते हैं और उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात लेते हैं चेहरे की, फेस की। तो फेस में सबसे पहले हम लेंगे, देखते हैं आंखें। तो आंखें हैं, जो आई टेस्ट होता है उसमें आई क्या होता, हम बोलते हैं 6/6 होनी चाहिए। 6/6 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, तो आप जैसे आपका जो वहाँ चेकअप करेंगे, मेडिकल चेकअप करेंगे, तो उसमें से जो एक आपको लेटर पैड होता है, प्रिंटिंग होता है, जिसमें आपको कैसे गए जो अपने कॉन्सोनेंट्स है या ABC कुछ भी लिखे आपको वो बोर्ड पे टांग देंगे। और आपको एक जो मिनिमम डिस्टेंस होती है लगभग आपकी वो 5 से 6 फीट के आसपास की होती है वो, तो वहाँ खड़ा कर देंगे आपको। और फर्स्ट में आपसे जो करवाएंगे आई टेस्ट के अंदर, वो आपको रीड करवाएंगे। अब रीड में क्या है, जो वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में क्या होंगे, वो बिग होंगे, फिर स्मॉल 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 ऐसे होंगे, ठीक है। तो आपको सभी को रीड करवाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है पर्दे को आराम से देखना है और रीड आराम से करना, देख के रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आपको हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हिंदी के वर्ड हो तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जैसे भय हो गया, मैं हो गया, तो इनमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो थोड़ा सा उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया बोर्ड की बात। अब आपको क्या, दोनों आंखों से पढ़वाएंगे, उसके बाद में आपको एक आंख ऐसे बंद करवा लेंगे आई टेस्ट के लिए। तो देखिए आई टेस्ट में अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कुछ कैंडिडेट हैं कि वो आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कुछ है कि वो आंख बंद करने पे, एक आंख बंद करने पे वो ऐसे भी कर लेंगे, एक आंख बंद कर लेंगे, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो वहां पे क्या थोड़ी गलती हो जाती है उनसे। तो आप ऐसे करने पे आंख खुली रख सकते हो। आपकी आंख है वो हाथ से तो ढकी हुई है ना, वो तो कह देंगे आपको, डॉक्टर कह देगा हाँ एक आंख बंद करके पढ़ो, ऐसे हाथ लगा के पढ़ो। तो आप इसमें आंख या बंद भी कर सकते हो, खुली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गया अपना आई टेस्ट का फर्स्ट स्टेप। अब आई टेस्ट का सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपको कोई भी पेंसिल लेंगे या अंगुली भी कर सकते हो, आपको ये ऐसे करेंगे पॉइंट, ये आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है, चाहे वो फिंगर का हो चाहे अंगुली का हो, ठीक है। वो कुछ ऐसे ऐसे करें तो आप घबराना नहीं है, वो कोई आपकी आंख में नहीं देंगे, ठीक है ना। आप वो लेफ्ट राइट अप डाउन, वो जैसे जैसे जिस तरफ करें, आपको अपनी गर्दन स्टेबल रखनी है और आपको आंखें अपनी इस तरफ घुमानी है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई पॉइंट है, वो अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। ऐसे राउंड कटवाए तो राउंड करना है, कुछ इस प्रकार से। तो ये ध्यान देना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर आपको जो जो कलर विजन की जो बुक आती है वो आपसे रीड करवाएंगे, कलर विजन की। अब कलर विजन वाली जो बुक है उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें जो ABCD होती है, अगर जिसको देखिए उसमें कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बुक होती है उसमें क्या होता है, जो अपने रेड एंड ग्रीन कलर्स हैं इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। जिसको एक कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी पैतृक होती है उसमें आपकी कोई गलती नहीं, जिसको बीमारी नहीं है वो आराम से पढ़ पाएगा। और जो पढ़ पाता है वो गलती क्या करता है, वो गलती आपको नहीं करनी है। कौन सी, मैं बताता हूँ। देखिए इसमें काउंटिंग होती है, ABCD वो पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग को पढ़ने में दिक्कत कर देते हैं, वहां क्या वो फटाफट करवाते हैं, डॉक्टर फटाफट करवाते हैं। तो जैसे 69 है, 79 है, 89 है, 67 है, 68 है, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे बोलना इनको, ठीक है। या तो आप जैसे 69 है उसको 69 बोल दो, 79, 89, 25, 61, 87, 98 ऐसे बोल दो, या 98, 67, 68 ऐसे रीड कर दो। आपको हिंदी में रीड नहीं करना उसको, क्योंकि आप 79 को 89 बोल दोगे, ठीक है ना। तो वहाँ क्या थोड़ा सा मिसमैच हुआ, थोड़ी सी वहाँ मिसमैच हुआ, आपको सर ये नहीं, तब तक वो पेज पलट देंगे। ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता,
हर डॉक्टर के पास ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा न हो इसके लिए आपको काउंटिंग है वो इंग्लिश में काउंट करना है। दो तरीके मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अपना 69 है तो उसको आपको क्या करना है, या तो 69 पढ़ना है या 69 पढ़ना। आपको बेस्ट होगा आप 69 पढ़े, एक एक को पढ़े। तो ये आई टेस्ट में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं मैंने आपको बताई। तो मैंने आई टेस्ट के आपको 3 स्टेप बताए हैं, ठीक है। एक थोड़ा अगर आपको आंखों में थोड़ा धुंधलापन है तो आप मेडिकल से पहले डॉक्टर से आई अपना स्पेशलिस्ट होता है, ENT वाला होता है, उसके पास जाएं और जो ड्रॉप देगा वो ड्रॉप डाल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या है जो धुंधलापन है आपका हट जाएगा। तो ये हैं अपनी आई साइट संबंधी जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ईयर टेस्ट है, कान का टेस्ट है। तो आप मेडिकल से पहले कान को साफ करवा के जाइए, या तो खुद साफ कर लें या डॉक्टर के पास जाके आप दोनों काम करवा लें, ठीक है। अपनी आई है, अगर आपको धुंधलापन नजर आ रहा है तो उसकी ड्रॉप भी लेके आ जाए और उससे डॉक्टर से ये साफ भी करवा लें। कान में कचरा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो कान चेक है वो मशीन से ही होते हैं आजकल, ठीक है। पहले नहीं होते लेकिन आजकल मशीन से ही चेक होते हैं, ठीक है। तो ये काम भी चल जाएगा। एक जो पहलवान है थोड़ा सा उनके बता दूं, जैसे मेरा आप ये कान देख सकते हो, थोड़ा ये आई जो साइज डिफरेंट होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। कान का काम है सुनना, आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई देता है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये अपना कान का हो गया, ठीक है। सुनने में आपको क्या करना है, जो अगर मान लीजिए वो कभी कभार क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ बात बोलते हैं आपको, वो समय बताते हैं कि ये चीज कैसे है कैसे नहीं है। तो कभी कभार डॉक्टर बोल के भी जैसे बातें बताते हैं तो उसमें आपको है क्या सर ऐसे नहीं करना है, बातों को जो भी ध्यान से सुनना है वो नॉर्मली चेकअप के लिए कर लेते हैं। अदरवाइज आजकल जो ईयर रहते हैं मशीन से ही चेक होते हैं, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका जो नॉर्मली है नोज को चेक कर लेते हैं कि अलाइनमेंट ठीक है नहीं, ठीक है। ये तो नोज का कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं अपने दांतों की बारी, ठीक है, माउथ टेस्टिंग। तो उसमें क्या है, दांतों का पीलापन होना, दांतों में बदबू आना, मतलब दांतों में कीड़ा लगा होना, बदबू आना, तो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। दांतों का टेढ़ापन होना, दांतों का बाहर निकला होना, ये कुछ चीजें हैं। तो डाउट्स होते हैं कि इसमें क्या होता है, मेडिकल में इनके बारे में क्या होता है, क्या मेडिकल में चलते हैं या मेडिकल में रेफर मिलता है, मेडिकल में पॉइंट मिलता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो दांतों में पीलापन होता है वो पानी की वजह से होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात है जो दांतों में सड़न है, बदबू आना, जैसे पायरिया होता है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, मेडिकल में इतना दिक्कत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट ले लीजिए। हाँ, लेकिन जो गुटखा खैनी वगैरह खाते हैं, कुछ दांतों में लगा हुआ तो उसको दांतों की सफाई करवा के चली चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है देखो, अगर दांतों में आप गुटखा उटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, खैनी वगैरह खाते हो, ठीक है, तो इनसे क्या इरिटेशन होती है अगले वाले को, और वो ये क्या है चलता भी नहीं है। अगर बदबू आ रही तो मतलब क्या है, मुंह के अंदर क्या कुछ खराबी है, तो आपको रेफर दे सकता है। इसलिए जो गुटखा खैनी तंबाकू बीड़ी जो खाने वाले थोड़े सावधान, वो टाइम से ही क्या है, अगर खाते हो तब इसे छोड़ दीजिए और सफाई करवा के अवश्य जाना, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जैसे अपना टंग है, जो जबान है अपनी, इस पे देखते हैं कोई एलर्जी के कारण कुछ लाइंस होती हैं वो पड़ जाती हैं, वो भी देखता है, लेकिन इसका कोई रेफर नहीं देगा, आर्मी का मेडिकल नहीं है, पैरामिलिट्री का है, ठीक है ना। तो इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये अपना माउथ का हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो एक कुछ लोगों का स्टैंडिंग स्टाइल होता है, जो शोल्डर है, अब लेवल में है, कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं खड़ा होना है, जो बॉडी को बैलेंस करके खड़ा होना है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं खड़ा होना है, ठीक है। तो ये अब शोल्डर को हो गया। इसके बाद में आते हैं अपने चेस्ट। तो चेस्ट का जो चेस्ट में देखिए, यहाँ जो गड्ढा होता है, ये गड्ढा कितना, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है किसी का जो चेस्ट है ना ऐसे अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें नेचुरल है वो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ज़्यादा खड्डा वड्डा हो तो इतना कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ा क्या है, देखते हैं, ठीक है, लेकिन चल जाता है, ये चल जाता है। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो चलने वाली नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं जो चीज़ें वो बता रहा हूँ जो सावधानी रखने वाली हैं,
ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपने जो जो हाथ है, हैंड्स हैं, इन पे देखिए जो हैंड्स का जो ये हिस्सा है, एल्बो है, इन दोनों को ऐसे करवाते हैं, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और ये ऐसे टच भी नहीं होने चाहिए, ये ऐसे टच भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो हैंड्स है, अपने हाथ हैं, तो देखिए ये दोनों हथेलियां हैं, ये फिंगर्स है मिली हुई, अंगूठा है ऐसे चिपका हुआ, ठीक है ना। और इसको सीधा सामने करना, सीधा इसको ऐसे सामने करना, सीधा बिल्कुल से, ठीक है। तो वो आपका गैप चेक करते हैं कि इसके अंदर गैप है या नहीं। बहुत ज्यादा गैप है, बिल्कुल मिला हुआ है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिला हुआ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है अपना जो यहाँ लिगामेंट्स हैं, तो क्या है जो हड्डियां हैं वो, ये अपना जो हड्डी है यहाँ पे लिगामेंट्स है, ये हड्डी का बहुत ज्यादा बाहर निकलना, क्या बहुत ज्यादा बाहर बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं इसके अंदर भी, जिसका थोड़ा बहुत है चल जाएगा मेडिकल के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं चलती, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो चेस्ट का है, तो आपका चेस्ट का है, जो हम एक्सरे वगैरह की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल बॉडी चेकअप होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब नीचे आते हैं अपना हैंड्स के बाद में हैंड्स का जो फिंगर्स है इनकी बात कर लेते हैं। एक आपको जो हैंड्स का फिंगर है वो भी ऐसे चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली ओपन होती या नहीं होती है, ओपन होती या नहीं होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक आंख के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि आंखें जैसे एक आंख बंद करना, एक आंख बंद करना और दूसरी आंख बंद करना, ठीक है, ये खोलना। तो दोनों जो एक आंख जैसे बाई आंख जितनी खुल रही है उतनी ही दाई खुलनी चाहिए मीचने पे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे सिलेक्शन हमारा हुआ था तो उस समय बहुत से लड़के इस चीज में अटके थे, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आंख मीचने पे अगर दाई आंख जितना खुलता है उतना ही बाई आंख खुलना चाहिए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखने का, किसी डॉक्टर के दिमाग में कुछ ज्यादा आ जाता है तो वो कर लेता है इस बात पे, वरना बहुत छोटी बहुत नॉर्मल चीज है, डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जो अंडर गारमेंट्स का, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है अंडर गारमेंट्स का, तो इसमें क्या है अंडर गारमेंट्स में जो मेल है तो वर्षण चेक करते हैं और जो अंडकोश है वो चेक करते हैं, ठीक है। उसमें आपके जो क्लोथ्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं उस समय, तो उसमें आपको क्या है खांसने के लिए कहते हैं, ठीक है। और उस आपको ऐसे गर्दन दाईं तरफ करके खांसने के लिए बोलेगा, बाईं तरफ खांसने के लिए बोलेगा और गर्दन मिडल में करके खांसने के लिए बोलेगा। उसमें आपके वर्षण चेक करेगा। और वर्षण में क्या, देखिए वर्षण में क्या चेक करते हैं, वर्षण है ज़्यादा पानी भरने के कारण क्या किसी के थोड़े बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो वो इतना कुछ नहीं है, मेडिसिन है, इनका भी इलाज हो जाता है। मेडिकल में रेफर की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं। होल है वो बहुत ज़्यादा छोटा वगैरह नहीं होना चाहिए, तो या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जो पेनिस जो पीनस होल है उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। और आपके जो पाइल्स की चीज़ है, चाहे मेल हो फीमेल हो, पाइल्स भी चेक करते हैं। पाइल्स में भी आपको क्या करते हैं, खांसने के लिए बोलते हैं, उससे देखते हैं पाइल्स है या नहीं, क्योंकि बीमार व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीमार है तो वो क्या है मेडिकल में अनफिट घोषित किया जाता है, तो बीमार नहीं होना चाहिए। तो पाइल्स आप समझते हो, बवासीर की जो बीमारी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत जिसको है तो वो चल जाता है, क्योंकि मेडिसिन है, पता है मेडिसिन से ये जो बीमारी है, जो डिजीज है वो खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में बारी आती है अपनी जो जो फीट्स हैं उनकी बारी आती है। तो फीट्स में क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा खड़ा होकर दिखाता हूँ। जो ये घुटने हैं, जो ये घुटने हैं, इनके जैसे एल्बो के अंदर, अपने एल्बो के अंदर ये टच नहीं होनी चाहिए, ये है टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गैप या क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे घुटनों के बीच में भी क्या है गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइड नहीं होने चाहिए। इसमें आपको जो पैर हैं वो बिल्कुल सटा के रखने हैं। पैर है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये अपने पैर हैं बिल्कुल ऐसे, आपको ये ऐसे रखने पड़ेंगे, मिला के, ये मिला के रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और वही इनका चेकअप होता है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट का मतलब ये जो अपना ये फुट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये गड्ढा है, जिसको एक गड्ढा है वो फ्लैट फुट नहीं है, और जिसको ये गड्ढा नहीं है वो फ्लैट फुट है। वो क्या है, फ्लैट फुट है। तो फ्लैट फुट वाला जैसे अगर आर्मी का मेडिकल हो तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, लेकिन जिसका बिल्कुल ही प्लेन है
उसकी बात तो अलग है। लेकिन जिसका वो है ना थोड़ी बहुत समस्या, वो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से चल जाएगा। इसमें क्या है, आपको पंजों के बल खड़े करवाएंगे और उसके बाद में आपकी एक चीज और चेक करते हैं, पंजों के बल खड़े करवा के आपकी जो काफ मसल्स हैं, पिंडली जिनको बोलते हैं, उनपे वो थप्पी उपी मारते हैं, ऐसे करते हैं। क्यों मारते हैं? वो नसें चेक करने के लिए। देखो आप देखते हैं ना, किसी की मोटी मोटी नसें बाहर निकल आती हैं, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करे, तो वो क्या है, वो ऐसी नसें हैं, वो भी एक प्रकार की डिजीज है, वो भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो, और इसके बाद में अपना जो आपको फुल बॉडी चेकअप वैसे करते हैं आगे और पीछे से, कि आप कहीं कटा फटा ना हो, आपकी कोई बॉडी पे कोई गहरा घाव का निशान ना हो, जैसे चाकू वगैरह इत्यादि, ठीक है। और जो थोड़ा टेटू वेटू है तो वो भी नहीं होना चाहिए, रिमूव करवा लीजिए उसको भी। अगर कोई टेटू वगैरह है ना आपकी बॉडी पे तो उसको भी रिमूव करवा लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हॉस्पिटल वाली चीज़ें हैं, होती हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें ग्राउंड में होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी हॉस्पिटल में आपका चेकअप होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो यूरिन चेकअप है उसकी, ठीक है। तो मूत्र जांच है उसकी करते हैं। देखिए यूरिन चेकअप में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको एक तो पानी की मात्रा है बॉडी में बना के रखनी है, पानी ठीक से पीना है। और जब आप जो डिब्बी लेके जाओगे उसमें आप जब यूरिन कर रहे हो तो आपको लास्ट का यूरिन लेना, उसमें स्टार्टिंग का नहीं लेना, लास्ट का यूरिन है वो लेना है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग का लेगो तो यूरिया की जो पीलापन है, वो पीलापन क्या होता है, जो यूरिन में जो पीलापन होता है वो यूरिन की मात्रा होती है, ठीक है। तो पीलापन ना आए, ध्यान रखना, थोड़ा पानी पियोगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का आपको यूरिन लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपका ब्लड चेकअप होगा, तो ब्लड चेकअप है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक करते हैं, बीपी वगैरह, ये जो सॉरी इसमें आपका शुगर जो लेवल है वो चेक करते हैं। इसके अलावा बहुत से कंटेंट्स हैं जो चेक करते हैं, तो उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो कोई मीठा वगैरह है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में खा के नहीं जाना है, आपको नॉर्मली जो फ्रूट्स वगैरह हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्लड चेकअप के बाद में आपका जो बीपी है, बीपी चेकअप होता है। तो आपको देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको जैसे आप हंसी मजाक करते हो, आपका जो नॉर्मल मूड होता है वैसे रखना है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा बीपी कम हो ज़्यादा होगा। देखिए थोड़ा बहुत सभी का ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपका अगर एक्चुअली में ठीक है तो वो एक्चुअली में ठीक ही आएगा आपका, ठीक है, ठीक ही आएगा। और उसके बाद में बीपी होने के बाद में आपका एक्सरे है, आपका आगे से एक्सरे मतलब फ्रंट एंड बैक साइड बॉडी एक्सरे हो जाएगा आपका, ठीक है। वो इसलिए चेक करते हैं कि अंदर कोई ऑपरेशन नहीं आपका होकर रखा हो, कोई हड्डी वगैरह आपकी ब्रेक ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो चेक करते हैं। आपका जो सोनोग्राफी और ईसीजी भी आपका करेंगे कि आपकी बॉडी में कोई भी आपका जो आंतरिक अंग है वो खराब तो नहीं है, किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा, ये चीज़ें आपकी मेडिकल पे चेक करते हैं। तो इस प्रकार से ये मेडिकल का पूरा ब्यौरा था, ठीक है। इसमें जो चीज़ें जो हिदायतें मैंने आपको दी हैं बताई हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेडिकल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। सो किसी भी एजेंट वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है। वो एजेंट वगैरह मेडिकल वगैरह में कुछ नहीं कर पाते हैं, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के सामने होती है। तो ऐसे किसी जाल में आपको नहीं फंसना है। और जिसने आप अगर मेडिकल तक पहुँचे तो आपने अच्छी खासी मेहनत की है, और आप अपनी मेहनत के बल पे सफल हो जाओगे, इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेडिकल चेकअप के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ अपने इस दोस्त को, अपने इस फौजी भाई को दीजिए अलविदा, और एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय।